कौन है जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई आंसू बहा रही है? हो सकता है कि यही माता जानकी हो। अच्छा, पास वाले वृक्ष पर जाकर बैठता हूं और यहाँ की पूरी परिस्थिति का जायजा लेता हूं। विचार कर हनुमान जी अशोक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब तो मेरी खबर दो, अब तो मुझे इस दुष्ट के बंधन से बचाओ। हो गई है कदम से एक एक कर मुझे, अब घड़ी भर भी नहीं पड़ती। हे स्वामी कल मुझे, मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मृत्यु नहीं आती। ऐसे समय में ये पापिनी मेरा हाथ नहीं बदलती। क्या कहूँ कि मैं कहूँ, सुनता है मेरी बात को, मौत भी जब भागती है फिर मिलवावे साथ को। नहीं कह सकता तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला दहकती है। नहीं छिपाए छिप सके सुंदर रूप अपार, और भी मिलकर बीच में जमकर है हर बार। रूप रंग संसार में लाखों भेष बनाए हैं, जिसको जैसा ध्यान है वैसा ही दिखलाए। अच्छा सीते, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें 1 मास का समय दिया था। इससे मुझे ये आशा है कि तुमने अपना बुरा भला जानकर कोई एक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, न जाने तेरा मुंह कब काला होगा। यदि बनता तेरी भुजाओं में तो वह सिंधु धनुष तोड़ा होता, बसता तो उसी सांबर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चचोटा है, हर कर लाया अमला को। यदि अब जीतना चाहता है चल वंश अटल सत्य कर। अरे नादान, ऐसी कल्पित बातों में मत पड़। सोच समझ कर फैसला कर। लोग और पर लोग का जो छत्रधारी है बना, आज पहला बन तेरे प्रतापकारी है बना। ये जीवन, ये जवानी, ये घड़ी क्या रोज आएगी, चला जाएगा यह रोग, फिर क्या बनाएगी। धर्म को छोड़ बेटा, उसका जीवन कुछ नहीं। छत्रधारी हो या भिखारी, अधर्म जन कुछ नहीं। जवानी और जीवन कब
इसका साथ देते हैं। है नारी धर्म केवल जो सती का साथ देते हैं। प्यारी सीते, ये दिन का क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या दिन का मुझे समझ रखा जो दिन का मुझे दिखाती हो? घूंघट का पर्दा का पर्दा तो बस आंखों का है। जब तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा। सीते, तुम ये अपनी हट कब तक दिखाओगी? जब तक ये प्राण शरीर से निकल नहीं जाते। प्यारी सीते, मेरा कहना मानो। यदि तुम एक बार मेरी ओर देख भी लोगी तो मैं सभी नारियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। अरे रावण, तू तो जुगनू की समान है। कहीं जुगनू के प्रकाश से भी कमल जी गिर सकती है। अरे दुष्ट, तुझे श्री राम के बाणों की याद नहीं? अरे पापी, मुझे अकेली देखकर चोर की तरह हर लाया। तुझे लज्जा नहीं आई? आज गलेरा बन के लग जा। बात आतक तार से, वरना फिर होगा गले मिल राम मेरी तरफ। गले का हाथ कदापि नहीं। दो ही वस्तु है जगत में, जानकी के प्यार की, राम की बाहें या धार इस तलवार की। सीता, अब मुझे मालूम हो गया है तू सीधी तरह से नहीं मानेगी। अब तेरा सिर और मेरी तलवार होगी। स्वामी, ये क्या करते हो? अगर आपकी तलवार एक अगला दूसरे की गर्दन पर चलेगी तो बहादुरी और वीरता विधवा हो जाएगी। पिटाया क्या समझकर हाथ तुमने एक नारे पर हंसेगी आज कायर का ही। ऐसे शस्त्र धारण कर आज जिनके नाम से ब्रह्मांड में निर्मित है, एक अबला पर उठाए हाथ यह अनुरूप है। अच्छा, तुम्हारे कहने पर अपनी तलवार रोक लेता हूं और इसे एक मास का समय और देता हूं। या तो सीधी राह पर आ जाएगी, अन्यथा मेरे क्रोध की अग्नि में झोंक दी जाएगी। तुम सीता को डरा धमकाकर हमारा बल प्रताप समझाकर सीधे रास्ते पर ले आना। अंगार के समान दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी नहीं आता। हे अशोक, तू ही अपना नाम सार्थक रखकर मेरा शौक दूर कर। तेरे लाल लाल पत्ते जो आग के समान
दिखाई पड़ते हैं उसमें से ही आग डाल दे, जिससे पिता बनकर मैं भस्म हो जाऊं। जय श्री राम। अफसोस है मेरी उसको देखकर प्रार्थना सुनी है। यह तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की अंगूठी है, जिसमें सुंदर राम नाम लिखा है, किंतु यह यहाँ कैसे आई? श्री राम जी तो अजय है, उनको कोई जीत नहीं सकता। न जाने ये क्या वेद है, कुछ समझ नहीं आता। जय श्री राम। ये राम नाम किसने पुकारा? हे बाप, तुम कौन हो? तिरकट क्यों नहीं होते? हे माता, मुझे हनुमान कहते हैं। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। भगवान आपको खोजते खोजते सुग्रीव जी के पास पहुंचे और सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हुई। फिर सुग्रीव जी ने आपको खोजने के लिए चारों दिशाओं में बांधों को भेजा और मैं समुद्र पार करके लंका को आ गया और श्री रामचंद्र का संदेश आपके नाम लाया हूं। धन्य हो वीर, तुम्हारा कल्याण हो। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कुशल से तो है ना? हे मातेश्वरी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कुशल से हैं, किंतु आपके वियोग में दुखी हैं। मातेश्वरी, मैं आपको अपने साथ ही ले जाता, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। अब बस आप कुछ दिन और धीरज रखिए। लंका पर रघुकुल का लंका बदले वाला है, मैं लंका छूट नहीं सकती, जिसका मनोरथ वाला है। हे हनुमान जी, तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मन को बड़ी शांति मिली है। मेरे लिए इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? किंतु फिर वो अपनी काशी को याद भी करते हैं या नहीं? हे माता, प्रभु को आपकी याद हमेशा सताए रहती है और हर समय आपको याद किया करते हैं। अच्छा, यदि आपको कोई संदेश देना हो तो मुझे दीजिए और लौटने के लिए विदा कीजिए। हे वीर हनुमान जी, तुम मेरी दशा बड़ी प्रकार देख चुके हो। अब सब समझा कर प्रभु से कहना। बहुत अच्छा माता जी, आप निश्चित रहिए। हे माता, इस वाटिका के सुंदर फलों को देखकर मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ये फल तोड़कर खा लूं। हे पुत्र, इस बाग की रखवाली बड़े बड़े राक्षस करते हैं। हे माता, मुझे श्री रामचंद्र जी की कृपा से किसी का जन्म डर नहीं है। हे पुत्र, जाओ और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का ध्यान हृदय में रखकर
मधुर मीठे मीठे फल खाओ। जो आज्ञा मातेश्वरी। हनुमान जी ने मां जगदम्बा सीता की आज्ञा पाकर और स्वर्ग वाटिका को उजाड़ने लग जाते हैं, फलों को तोड़ तोड़ कर खाने लग जाते हैं। और फलों के साथ वृक्षों पर भी तोड़ गिराया है। गिराया तो नहीं था, किंतु अब गिराता हूं। और जो मुझे रोकेगा उसको यम के द्वार हो जाता। अरे नहीं, मेरी मौत आई है। अब देखते हैं किसकी मौत आई है। बालीगढ़ को मूर्छित कर दिया। तुम्हारी मौत भी तुम्हें यहाँ खींच रही है। दिग्गजों को हिलाने वाले अपार बल तेरे सामने बड़े बड़े अभिमानियों का सिर भी झुका हुआ। हे पृथ्वी को कंपायमान करने वाली असीम पुरुषार्थ तेरे आगे देवताओं का साहस भी मंद खड़ा हुआ है। आज शक्ति है तो मेरी जाओ में, यदि तेज है तो मेरी जाओ में। लंका का सम्राट, लोक परलोक का विजेता, दानव और दिक्पालों का अन्नदाता, धन धाम का मालिक और ज्ञान और विज्ञान का पुत्र, साथियों का प्राणदाता, शत्रुओं का काल हूं, क्रोध की बिजली हूं, गुस्से की कहती वाल हूं, विनाश लोक का स्वर्ग का सरदार हूं, देव की तकदीर हूं, संसार का सरदार हूं। क्यों नहीं महाराज, आपका नाम सुनते ही तो मृत्यु की छाती में दह जाती है। और शत्रु है जगत में, पाताल और परलोक में बस रहा है आपका डंका तो तीनों तरफ। अच्छा, अब रणभेरी के साथ साथ फायर की झनकार भी सुनाई जाए। अप्सराओं को बुलाकर राग रंग की महफिल कराई जाए।
ऐसी आज्ञा महाराज। बात जाओ गाने वाले को बुला करना। हाँ साहब, ये 20 रुपए हमारे रावण के दरबार में जो रावण का रोल कर रहे हैं उनके लिए भेंट अदा करते हैं। और हमारे भगत जी राधे श्याम जी प्रतापदा वाला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए महाराज, आज इस अवसर को किसने याद किया है आपने? सुनाओ। जी महाराज, जो और 50 रुपए हमारे डांसर को हमारे भाई साहब सुरेश जी लोट वाला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तोने बंगिला में राजा, तोने बंगिले में बहुत अच्छे। आके चलता की है राजा, तोने बंगिला में चलता की है राजा, तोने बंगिला। तोने बंगिले में राजा, तोने बंगिला में हिंद चलता की हिंद बंगिला की हिंद चलता की है राजा, तोने बंगिला में। मैं होती राजा तेरी मदनिया, मैं होती राजा तेरी मदनिया। और ये 50 रुपए लगाए हैं वही सुरेश जी इंग्लैंड वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भेंट करते हैं साहब, ये 50 बहुत अच्छे। मैं होती राजा तेरी मदनिया, बरसती बरसती राजा तेरे बंगिला में। 50 रुपए रावण के रोल अदा पर मुरली जी भागवत में जो दौड़ भी का बढ़ गया, लाभ पिला जब नहीं पिला, वो लाभ ढीला पड़ गया। और जी फारे माने ए जी पिपली गला नहीं तो हाथ होता, फारे माने पिपली गला नहीं तो हाथ होता। आवे आवे आदि जाने बड़ी बड़ी पैसे और मरुदा करो, फारे माने। आज तो रंगत नहीं, मैं खाने में है। लीजिए दुनिया की मस्ती एक पैमाने में। बहुत अच्छे। छा गई काली गदा, बादल उठाए झूम कर, हे मजा चलता रहे पैमाना साकी झूम कर। हो जी तेरी कटारी मते मारो
उमर रावण की लागे गले जेती तेरी तमन्ना किए हो बहुत अच्छे मंत्री जी, बहुत अच्छे। हम है तू तुम हो ना हम कम है ना तुम कम हो ओ यार की यारी निभानी दिल में अमर राजा दिल में अमर जानी हर पानी में दिला है लगे पानी जेती पानी में दिला है लगे पानी जेती हर जिस्म में मिलाए लगे जवानी जेती जवानी जेती जवानी जेती जान तेरी है क्या मस्तानी जान तेरी है क्या मस्तानी धीरे धीरे और जानी अच्छा रंग जमाया, सारे दरबार को दीवाना बनाया। आशा प्रसादी में किसी गुप्त सज्जन की ओर से इन बाल कलाकारों को भेंट होता है। कला मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। महाराज भाइयों भाइयों अहो यहाँ पर आए थे, असल पार्टी में एक बादक घुसाया है और उसके फूलों को तोड़ गिराया है। जब हम में से एक माली ने रोका है तो उसको साथ डाला है। ऐसी आश्चर्य की बात है। अच्छा बेटा अक्षय कुमार, तुम अभी जाओ और जैसा भी हो सके जिंदा या मुर्दा उस वानर को पकड़कर यहाँ प्रस्तुत करो। जय श्री राम पिताजी। मुझे प्रतिभा हूँ तेरी अक्षय कुमार है और निडर होकर अपनी मृत्यु के मुंह में चला आया है। अरे बाबा, तू कौन है जो जान से हाथ धोने के लिए यहाँ चला आया है? जा बाहर जा, नहीं तो समझ लेगी तेरा काम दुनिया खींच लाया है। तू ये भी नहीं जानता मैं राजा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ, देवताओं का शत्रु और 10,000 दानव सेना का सरदार हूँ। ओह, तभी तो आप से भार हो रहा है। अरे रावण, नन्ही सी जान को क्यों व्यर्थ खो रहा है? युद्ध करने आ गया, ये रंग मेरा लेके भी तू ऊपर भी देखा दूध मारा, दूध मुंह का
नादान मूर्ख, ले अब देख तू परलोक की हवा खाता है। अरे क्या तू मुझे हवा खिलाएगा? अब तो यहाँ भी वही का खाना बन जाएगा। तुरंत हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वहीं वध कर दिया है। एक साधारण से वानर को मारने में इतनी कठिनाई अक्षय कुमार ने भी इतनी देर लगाई। कुछ राक्षस गण आते हैं। भाइयों, उस बादल ने सेना सहित अक्षय कुमार जी को मार डाला। क्या कहा? अक्षय कुमार ने सेना सहित वानर को मार डाला। नहीं महाराज, अक्षय कुमार जी मारे गए। क्या कहा? अनर्थ हो गया, अन्याय हो। आखिर वानर है या यमराज का भेजा हुआ दूत? पिताजी, आप किस बात की चिंता करते हो? संकोच को छोड़िए और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं या तो उस दुष्ट को पकड़कर लाऊंगा या फिर उसे सुरपुर पहुंचाऊंगा। अच्छा देखना, तुम ही जाओ और याद रहे उस वानर को बंदी बनाकर यहां प्रस्तुत करो। जैसी आज्ञा पिताजी। सुन सुन वधी लंकेश निशाना, सुन सुन वधी लंकेश निशाना, पटवा मेरे नाथ बनवाना। बहुत अभिमान हो चुका है, अब जरा मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। श्री राम, क्यों? क्या तू मुझे अपना पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? अरे वानर, याद रख, अब तू जीवित बचकर नहीं जाएगा। अपने किएगा अवश्य दंड पाएगा। मैं मेघनाथ के लाता हूं, बेली को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्र, पर इंद्रजीत का हरा है। तो भयभीत न हो मन में, यमलोक नहीं तो जाऊंगा, केवल श्रीमान पिताजी के सम्मुख तुझे ले जाऊंगा। तू मेघनाथ के दाता है, मैं हनुमान के दाता हूँ। तू इंद्र की छल वाला है, मैं रामदास पर दाता हूँ। तू दीपक में हूँ पूजिया, प्रविकुल रगड़ता उजियारा हूँ। तेरा मेरा ऋणी क्या, और तुझको फेर देता हूँ। अरे दुष्ट, अरे दुष्ट, अभी तो तेरे भाई अक्षय कुमार को मारा है, अब तुझे भी काल का ग्रास बनाता हूँ। बस बस, अब बातें न बना। मेघनाथ को मृत्यु का देने दिखा। काल कहता है जिसे, वे काल इस सरकार में हथकड़ी पहने हुए हैं, बन काला काल। ठीक है, किंतु याद रख, जो चढ़ा कान पर एक दिन गिरा है कान में, सच बता किस तरह है और सदा सच। अच्छा तो आ
अपना अंतिम दांव भी अपना लिया और मुझे ब्रह्मास्त्र में फंसाया है। अब इस वक्त तोड़ता हूं तो ब्रह्मा जी की महिमा का खंडन होता है। इससे तो अच्छा है इसके साथ रावण के दरबार में जाता हूं और रावण से दो बात करता हूं। जय श्री राम। जय शंकर जी। शंकर जी। जय शंकर जी। जय लंकेश। एक वानर को पकड़ने में इतनी कठिनाई, एक रात में भी इतनी देर लगी। लीजिए पिताजी, ये वानर हाजिर है। हे वानर, तू कौन है और किसके बल पर मेरी वाटिका को जाना? अरे अभिमानी, क्या मेरा है भी वही विचार? भाई काम ही होता है या चोर को जिसे सबसे मार प्यारा है, सच्चाई कर दो मारते हैं, फिर किसे एक ठोक के साथ जो दुनिया से डरते हैं। अच्छा, तूने मेरी अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा? मेरे मालिक और पुत्र अक्षय कुमार को क्यों मारा? वाटिका को उजाड़ा तुम्हारे दर्शन पाने के लिए और हत्या किए अपने प्राण बचाने के लिए। आखिर तू कौन है? किसका भेजा हुआ लंका में आया? महाराज, मैं हनुमान हूं, अंजनी कुमार, सुग्रीव जी का मंत्री और महाराज श्री रामचंद्र जी का दूत। तू बता, क्या संदेश लेकर आया है? लंकेश, तुम वीर और बलवान हो, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान हो, नीति कुशल होकर भी तुमने तनिक भी ध्यान नहीं दिया और माता जानकी को चुराकर बड़ा ही नीच कर दिया है। याद रख, यदि कुमार को छोड़कर सत्य मार्ग पर नहीं आएगा तो सिर्फ तुम कर पछताएगा। पछताएगा? क्या कहा? पछताएगा? हाँ, पछताएगा। ऐसे नीच कर्म करने वाले तेरे साथ तेरा परिवार सब का सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश? अरे ज्ञान के शत्रु, मेरा सर्वनाश! गुण ज्ञान बल में एक हूं, बुद्धि प्रवीण हूं। किस तरह नाश होगा जबकि नाश एक हो? निसंदेह गुण, ज्ञान और बुद्धि अभी तक विद्यमान है, किंतु याद रख, पतन की ओर ले जाने वाला यही अभिमान है। इस अभिमान से कौन कहा का ग्रास न बना। जब बांसुर जैसा वीर कहा, बाणासुर सा बलवान कहा, हिरण्याक्ष उसका न्याय कहा, त्रिशंकु का अभिमान कहा, राजा बलि का वेदान कहा, बदमाशों का ज्ञान कहा, राहु केतु की चाल कहा, दानव का अमृत कहा। जब पूर्ण गनाएं चलती है तो चांद निकलता जाता है, जो सूरज
करता है वो काम होकर जाता है। ओ आश्चर्य, महान आश्चर्य। एक नीच वानर इतना निर्भय हो जाए कि रावण को नीति का पाठ पढ़ाए। लो देखो, आ गया बंदर मुझे नीति बताने को। चला है तुझ दीपक चांद को रास्ता दिखाने को। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अज्ञान व्यक्ति को ज्ञान पता नहीं चाहिए, मान भूले हुए को मान पर लाना चाहिए। ये वानर को हमें बड़ा गुरु और ज्ञानी मिला है। अरे तेरी मृत्यु तो निकट नहीं आई है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। कान सुरेश कुबेर सभी मेरे घर पानी भरते हैं। अरे मूर्ख, मेरी मौत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी मौत अवश्य आ गई है। डिटाइट करता ही जा रहा है, अकल में भरता ही जा रहा है। मैं दूर हूं इसलिए चुप हूं, तू सिर पर चढ़ता ही जा रहा है। आज अब नहीं सहा जाता। देखता हूं तेरे को कौन बचाता है। जय शंकर जी। ए भाई धैर्य। महाराज ये दूत है, इसको मारना नीति के विरुद्ध है, इसलिए इसे क्षमा कीजिए और मृत्यु के अलावा और कोई दंड दीजिए। हे भाई सोचो समझो जरा, सर्वत्र समादूतों को है, सर्वत्र समादूतों का है। ऐसा करो न जग में धिक्कारे लंके पति के करतूतों को। ये राज्यसभा है राजेश्वर, अन्याय यहाँ न कीजिए। देना है यदि दंडी से तो अवसर देख दीजिए। अच्छा देखो, वानर को अपनी पूंछ अत्यंत प्यारी होती, इसलिए इसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल डालकर आग लगाकर इसे नगर में छोड़ दिया जाए। ऐसी आज्ञा महाराज। आलो राजा रावण का आदेश हुआ। लंका नगर के सभी राक्षस हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटने लग जाते हैं और आपको लीला आगे दिखाई जा रही है। अच्छा माता जी, हम रावण से मिलकर उसको बड़ी प्रकार समझाया और चेतावनी के रूप में सारी लंका को जलाया। हम विदा कीजिए और यदि आपका कोई संदेश है तो वो भी दीजिए। है पुत्र, चिरंजीव रहो, तुम्हारी कीर्ति अमर हो। ये लो मेरी चूड़ामणि, रघुनाथ जी को दे देना और उनसे कहना कि यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर मुझे छुड़ाएंगे, कह देना, बतला देना
फिर मुझे न जीता पाएंगे। मातेश्वरी, आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रभु को आपकी सारी कथा सुना दूंगा और मेरे पौध से ही सारी वानर सेना लंका पर चला दी जाएगी और ईट से ईट बदल दी जाएगी। अच्छा पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा माता जी, प्रणाम। समय बीत रहा है किंतु हनुमान जी नहीं आए। अब क्या होगा? आज तो कार्तिक पूर्णिमा है, आज तो अवश्य ही लौटना चाहिए था। तुम हनुमान जी है, पराक्रम को नहीं जानते, वह अवश्य लौटकर और जानकी जी कहाँ भी होगी उनकी तुम लेकर आएंगी। वह देखिए हनुमान जी आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हर्ष मिले सबसे हनुमाना, नूतन जन्म कपिन सब जाना। धन्य है हनुमान, आज हम लोगों को नया जीवन मिला है। महाराज, आप क्या मिल गए? धनु तड़पती हुई मछली को अगाध जल मिल गया। चाहिए माता जी की सुध ले आए। और यह तो बताओ, आप लंका में किस प्रकार पहुंचे? अरे रावण से भेंट हुई या नहीं? इतना अधिक समय लगने का क्या कारण हुआ? हे मानो, तुम धन्य हो जो प्रभु के ताबे हो, तू इतने उतावले हो गए। किंतु देखो, वहां प्रभु भी व्याकुल हो रहे होंगे, इसलिए वहां शीघ्र चलना चाहिए। वहीं चलकर मैं सारा वृत्तांत सुनाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, वहां समय होना उचित नहीं है। जय श्री राम। चलो आओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सारी सेना जय श्री राम। भगवान। आज आप कुछ अधीर अधीर से प्रतीत हो रहे हो, इसका क्या कारण है? क्या बताऊं लक्ष्मण, समय का परिवर्तन देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। संसार रूपी चक्र ने हंसते हुए मुखड़े को मलिन कर दिया है। प्रसन्नता से चमकती हुई आंखें आंसुओं से तर हो गई है। सदा प्रसन्न रहने वाला मन अधीर हो उठा है। जो शोक से आतुर न हो, सूरत नहीं देखी। हंसती हुई संसार में मूरत नहीं देखी। वह दिल कहाँ है जो रंज घबरा न गया हो। वह कौन खिला फूल जो मुरझा न गया हो। हाँ भ्राता जी, जो साहस किसी भी दिशा
दिशा में न छूटा था वह भी आज छूट गया है। अनेक प्रकार की चोटों को सहन करने वाला हृदय की वियोग की चोट से टूट गया है। यह कैसा आश्चर्य है। मोह ताना जिसको सुख से, न राज से दरबार से, वह चला आया था नाता तोड़ कर घर बार से। आज तक विचलित हुआ था जो तक दुख की मार से, आज मन वह दब रहा है संकटों के भार। विधाता की गति ऐसी ही लक्ष्मण विचित्र है। सुख की घड़ी के साथ ही दुखों का भी साथ है। निकला है दिन जहां वहां हुई रात है। लीजिए महाराज, हनुमान जी वानर सही आ गए। और मुख की प्रसन्नता कह रही है कि माता जानकी का पता लगा कर आए हैं। क्यों ना हो, पवन सुत का ऐसा ही प्रताप है। जय श्री राम। जय श्री राम कहती हुई सारी वानरी सेना भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं। सभी ढोल लगाए भगवान को, उद्धार हो जाएगा भी। सब प्रणाम करते हैं। सीता जी का पता लगा के आए हैं। सबका नूतन जन्म है, नया जीवन हो गया। कहो हनुमान जी, कुशल पूर्वक तो आए हो ना? हाँ प्रभु, जहाँ आपके चरणों का प्रताप हो वहाँ संकट कैसे आ सकता है? तो बताओ, जानकी की क्या सुध लाए हो? हे प्रभु, माता जानकी लंका की अशोक वाटिका में निवास करती हैं और चलते समय कहा मुझसे, सब मेरी कथा सुना देना, थोड़ा जो बाण फेंक जाता उसकी भी कुछ याद देगा। सीते सीते, तुम इतना कष्ट किस प्रकार उठा रही हो? भयंकर राक्षसों के बीच कैसे रहती होगी? इतना ही नहीं प्रभु, आपके वियोग में एक एक घड़ी कर्म के समान व्यतीत हो रहा है और प्राण को दिन देना मुश्किल हो रहा है। सुरख करना डर नहीं, वीर प्राणों में नहीं, मन लुटा है सहार और दीना भय। रेत लगी है आग की, नाम की हर सांस में, प्राण है अटके हुए केवल मिलन की आस में। सीते, तुम सचमुच आदर्श नारी हो, पतिव्रत धर्म की मूर्ति हो, स्त्री जाति के लिए कल्याणकारी हो। जब तलक चलता रहेगा जब इस संसार का मान लोगों में रहेगा, धर्म के व्यवहार का। जब तक आकाश में चमकेंगे तारे शाम को, उस समय तक याद रखेगा जगत इस नाम को। अच्छा हनुमान जी, यह तो बताइए कि
उन्होंने अपनी कोई निशानी भेजी है? भेजिए प्रभु, ये लीजिए उनकी चूड़ामणि। चूड़ामणि, तू सीता का संदेशा लेकर आई है। तेरी कांति में स्वर्ग की शोभा समाई है। इस वियोग के लिए संतोष का साधन है तू, प्राण का रक्षक है तू, मुझको तो संजीवन है तू। निसंदेह प्रभु, कौन दे सकता है कीमत प्रेम के उपहार की? मिल गई प्रेमी को जो वस्तु बनी है प्यार की। अच्छा हनुमान जी, फिर जानकी जी ने कुछ संदेश दिया होगा, वह भी सुनाओ। हाँ महाराज, उन्होंने कहा कि आप तो दुखों को दूर करने वाले हैं, फिर मेरा दुख क्यों दूर नहीं करते? और यूं भी कहा कि आपने तो दुष्टों का संहार करने के लिए व्रत किया है, सिर धरने का भार क्यों नहीं उठाते? और प्रभु, यह भी कहा कि आपने मुझे क्यों त्याग दिया, क्या कारण है? क्या 3 वर्ष होकर इसका ऐसा ही प्रमाण है? ठीक है, और कुछ? हाँ, और यह भी कहा है 1 महीना और मैं रक्षा करूंगी प्राण की, जो न आए रणवर को उनको न मिलेगी। मैं अवश्य जाऊंगा, पर्वतों को चीर कर, सागरों को पार कर और काल को भी पीछे हटाकर मैं अवश्य जाऊंगा। जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी, जानकी ही जब नहीं है परवाह क्या जानकी। महाराज, ये तो मैं रावण को पहले ही बताया और चेतावनी के रूप में सारी लंका को जलाया है। लंका को भी जलाए? यह किस प्रकार हुआ हनुमान जी? है ना, जब मैं आपके प्रताप से समुद्र लांघकर लंका में पहुंचा तो माता जानकी का पता लगाने के लिए मैं अशोक वाटिका में पहुंचा और वहां मैंने फड़काए, किंतु सूचना पाते ही रावण का पुत्र अक्षय गोलमाल आया, परंतु वो मेरे हाथों मारा गया। और फिर उसके बाद रावण का बड़ा पुत्र इंद्रजीत वो भी आया, परंतु उसने मुझे ब्रह्मास्त्र में फंसाया। और भगवान, इसके पश्चात मैंने रावण का दरबार में जाकर उसके दर्शन किए और भगवान मैं उसे बड़ी प्रकार से समझाया, परंतु वो नहीं माना और उसने मेरी पूंछ में आग लगा दी, जिससे मैंने सारी लंका को जलाया। निसंदेह हनुमान जी बड़े पराक्रमी हो, तुमने हमारा बड़ा उपकार किया है। अच्छा, तुम्हें जो अच्छा लगे वही वर मांग लो। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसे मांगने की क्या जरूरत है? तो भगवान, मेरे मांगने के लिए क्या बाकी रह गया है? अगर आप फिर भी यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपनी निर्मल भक्ति प्रदान की। एवं अस्तु। जय श्री राम। श्री राम।
सारा समाचार जानकी का सुनाने के तत्पश्चात अब विलंब के ही कारण की जो मंत्रो अब विलंब के ही कारण की तुरंत कपि न कहूँ आय सुनिए तुरंत कपि न कहूँ आय सुनिए। और अग्नि का तेज, सागर की गंभीरता और पवन की चाल सब मेरे अधीन है। ब्रह्मा का ज्ञान, शंकर का तप और विष्णु का वैभव सब मेरे सामने शक्तिहीन है। मैं अगर चाहूं तो लोगों का आकार मिटा दूं, दिशाओं को बदल कर दिक्पालों की जड़ें हिला दूं, ब्रह्मांड का बढ़ता हुआ विस्तार रोक दूं, नवद्वीप की चलती हुई सरकार रोक दूं, आकाश चांद तारों का व्यवहार रोक दो। मैं अगर चाहूं तो जमाने की रफ्तार रोक दूं। अग्नि वरुण कुबेर का सरदार मैं ही हूं। लोगों का लोकपाल और दातार मैं ही हूं। यथार्थ है महाराज, बस मैं किया है इंद्र को, यम को मसल दिया, जिसने उठाया सिर उसे फौरन कुचल दिया। अच्छा, क्या आनंद उत्सव मनाया जाए? चलो अप्सराओं को बुलाकर नाच रंग का कार्यक्रम किया जाए। कैसी आज्ञा महाराज, द्वार पर गाने वाले को बुलाए। आ जाओ भैया। महाराज की जय जयकार। कहिए महाराज, कैसे बुलाया मुझे? सीट हिलाने ना किया, दुनिया का गम न हो, बढ़ता रहे सुरूर भी, मस्ती भी कम न हो। बादलों से पयाम लेता हूं, हाथ हवा होकर थाम लेता हूं, मौत रुक जाती है यह देखकर जब मैं हाथों में जाम लेता हूं। राज दरबार को मेरा दावत सलाम। मुझी में हुआ की जी अप्सरा जी, चंपा जी मेरा जी था। और गोरे मंगिला मेरा गोरे मंगिला मेरा
जा रहा ये चिपकी रहती चिपकी रहती चिपकी रहती हर बातें पर अकेला अकेला समुद्र तट पर आ पहुंची है। हाँ महाराज, और वे लंका पर चढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। कोई बात नहीं, जाओ आराम करो। मंत्री जी, सभासदों को मंत्रणा के लिए एकत्रित किया जाए। लंका के वीरों, तुमने सुना वो जब क्या कहता है? हाँ महाराज, सुना है, भले प्रकार सुना है। तो बताओ अब क्या करना चाहिए? महाराज, आप काहे की चिंता करते हो? ऐसे जंतुओं से तो हमारे राक्षस नित्य पेट भरते।
वीरों पर ही तो मुझे और लंका को गर्व है। पिताजी, जिन भुजाओं की तान समस्त ब्रह्मांड जानता है, क्या उनमें अब निर्बलता आ गई है? आन पीता दे मुझे, और आपकी कसम है नीचे करूंगा उनको जब तक दम में दम है। भूल रहे हो ऐसा, इन स्वार्थी लोगों की बातों भूल रहे हो। याद रखो, ये सब मीठी मीठी बातें बनाकर आपको बीमारी पर ले जा रहे हैं और आपको प्रसन्न करने के लिए असंभव को संभव बना रहे हैं। स्वार्थ के बंदे हैं तो करते हैं बातें चाल की, जहाँ पर ले जा रहे हैं आपको रंगार की। बच के चलिए कपट से, धोखा न इनसे खाइए, सत्यता को छोड़ कर आग पर मत जाइए। देखिए महाराज, हम तो स्वामी भक्ति की शपथ खा रहे हैं और विभीषण जी हमें स्वार्थी फैला रहे हैं। चुप रहो, इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। तो मार्ग पर चलने में किसी की भी भलाई नहीं है। स्वार्थ ही है दुनिया सारी, स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ के हैं मित्र सारे, स्वार्थ का व्यवहार। सोचिए, सोचिए भाई साहब, जरा बुद्धि के पट खोल कर सोचिए, जरा ज्ञान के पंख पसार कर सोचिए। सर्व में अमृत कहाँ, पाषाण में गंधक कहाँ, कीच में खुशबू कहाँ, फिर आग में ठंडक कहाँ। लाख कोशिश कीजिए, मत से बची जाती नहीं, दोस्ती लोगों ने कभी नहीं की बुराई नहीं। भिक्षक, आज तुझे क्या हो गया? तेरा ज्ञान और मेरा कहां सो गया? आज लंकेश से सूझी तुझे भी बैर की, मेरा भाई और बड़ाई कर रहा है। नहीं, नहीं भ्राता जी, मैं ठीक कह रहा हूं। यदि आप कल्याण चाहते हैं, कि आपको भलाई की इच्छा है, यदि आप धोखे में पड़कर अपना अनहित नहीं करना चाहते, तो इन स्वार्थी लोगों की अपना हितैषी न जानिए और शत्रु को मित्र कदापि न जानिए, और क्रोध अभिमान को छोड़कर अज्ञान और माया से मुंह मोड़कर भगवान की शरण में जाइए और जानकी को लौटाकर
इतना अज्ञानी बना दिया है कि आपको शत्रु और मित्र के पहचान ही नहीं। सत्य वचन आपको करने लगने लगे हैं। भ्राता जी, मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर कहता हूं, मैं आपसे ये विनती करता हूं कि अपने हक को जाने दीजिए और पुलस्त होने के कुल पर दाग न लगने दीजिए। चला जाता है दिल मेरा आपकी हिताई से, भला होगा नहीं कभी प्रभु की सत्ताई से। जो मन में भाव था मैंने कहा बिल्कुल सफाई से, बुरा हूँ लाख जन्मों तक कपट रखूं जो भाई से। तूने उनका उपदेश कहां से सीखा है? मैंने तुझे लाख बार समझाया है। कायरता में रावण के कुल का नाम नहीं है, परंतु एक तू है जो एक नहीं मानता है। किसी भी शक्ति से भय पाना हमारा काम नहीं है। एक तू है कुछ समझता नहीं है, बार बार वही राम की बड़ाई की बकवास करता है। अरे विश्व में नाम में तेरी जबान से हो गया। शर्म कर में लज्ज तू कायर कहां से हो गया? कायर? कायर मैं नहीं, कायर वे हैं जो आपको उल्टी मति देते हैं और झूठी और कपट भरी बातें बनाकर आपसे स्वामी भक्ति का पुरस्कार पाते हैं। यह तू कैसे कह सकता है? मैं इसलिए कहता हूं, गरजने वाले बादल तो बहुत कम ही बरसते हैं, वह सब सोना नहीं होते पदार्थ जो चमकते हैं। अधर्मी स्वार्थी और झूठे कपट करते नहीं डरते, जो कहते हैं नहीं करते, जो करते हैं नहीं कहते। बस रहना दीजिए चाचा साहब, बहुत सुन चुका हूं। आपको इतनी भी लाज नहीं आती कि भाई होकर भाई से विश्वासघात करते हो, हमारा नमक खाते हो और शत्रु से पक्षपात करते हो। देखिए देखिए भ्राता जी, ये कल का छोकरा क्या कह रहा है? यह जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है। विक्षण तुम्हारी बातों से हमें संदेह नजर आता है। काटता है तब ही लोहा, काट उगर बीच धार से, जबकि मिल जाती है लकड़ी लोहे के और जान। बड़ा आश्चर्य है भ्राता जी, जो आप भी मुझ पर संदेह करने लगे। क्या सूखे और गीले सब एक साथ जलते हैं? जो नहीं जलते। जब द्रोह की अग्नि भड़कती है तो गीले और सूखे में भेद नहीं करती, सबको जलाकर खाक कर देती है। द्रोह की भावना मनुष्य को अनुभव बना देती है। ठीक है, जिस प्रकार लोहे में घुन और पत्थर में दीमक नहीं लग सकती, उसी प्रकार हित की बात आप पर असर नहीं करती। आपको
क्रोध में आपे से बाहर होकर, बदले की भावना में चूर होकर अच्छे बुरे का ज्ञान खो बैठे। सोच कर देखो गले, नागिन को लिपटाते हो, कूदते हो आग में, पहाड़ से टकराते हो। डरपोक, कमीने, निर्दोष, तू स्वयं कायर होकर मुझे भी कायरता सिखाता है। उन वनवासियों की बार बार लड़ाई करके रावण को डराया जाता है। स्वर्ग और पाताल का पल्लाद मिला देते हम, पेड़ की ठोकर से ही भूचाल ला देते हम। क्रोध की अग्नि से सागर सुखो देते हम, पर्वतों को फूंक कर पानी बना देते हम। वज्र कारण दिल हमारा मौत और शीशो नहीं, हमने देखा ना किसी से आज तक सीखा नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूं भाई साहब कि अपनी शक्ति और वैभव को मिट्टी में न मिलाइए और ऐसे ऐश्वर्य और उन्नति के लाभ को गड्ढे में न डालिए। मारी है न ठोकर अपने आप ऐसी शान को, राज को धन वैभव के, मान को सम्मान को, जिसका देगा इस तरह प्रकाश अपनी आँख से, इस तरह देखूंगा उसका नाच अपनी आँख से। बस बस, अरे बस, मुझे तेरे उपदेशों की कोई आवश्यकता नहीं है। देख कर तुझसे सुने हम के गुणगान को, इस तरह की है नहीं आदत हमारे कान को। पिताजी, मालूम होता है कि चाचा साहब से तुमसे मिल रहे हैं, जो ऐसी नीच वाली बात कह रहे हैं। हो सकता है तुम्हारा कहना ठीक हो सकता है। साहेब साहब कुछ भी कहो, किंतु मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप अपने किए पर पछताओगे। मेरी बातों को याद करके पश्चाताप के आंसू बहाओगे। राम से बैर करने में किसी की भी भलाई नहीं है। आप अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अक्ल से सोचो जरा, बुद्धि से अपने काम लो। दिल चला है पाप के रास्ते, यह इसको थाम लो। विचार, फिर वही कायरता, फिर वही शत्रु की बड़ाई। अरे ज्ञानी, विश्वासघाती, कुल नाशक, नीच, आप पर आया है ऐसे नीचता के काम पर, तू है तेरी कीर्ति पर, तू है तेरी शान पर। और विचार हो
मेरी इस भावना का यही बदला? क्या मेरी भावना का यही बदला मिलना था? क्या ईश्वर को यही मंजूर है? जिस राज्य के सारे राज्य में दाग थी वे तुम्हारे हाथों नष्ट हो। अच्छा भाई साहब, खुश रहो। मुझको आखिर क्या पड़ी, जो किया सो पाओगे। बीज भी बोया तुमने, फल भी तुम ही खाओगे। भाई जब तक भाई था, भरपूर निभाई सेवा है। अब लात लगाई भाई ने, ये भी भाई की इच्छा है। होनी जब सर पे आती है, ओछी मती हो जा